अब आगे चलते हैं और हम पास डिफेंस के मैनेजमेंट से बात करते हैं ये समझने के लिए। अमित जी, ये बताइए कि ये जो कमेंट्री सुन रहे थे आपको ये इसका पोटेंशियल क्या लगता है? क्योंकि मैंने देखा, मैं कुछ डिफेंस कंपनीज के टॉप लाइंस देख रहा था, मोस्ट ऑफ देम आर रनिंग इन कुछ 1,000 करोड़, चंद हजार करोड़, राइट? 5 लाख करोड़ की अगर बाइंग, डोमेस्टिक बाइंग होगी सरकार से नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में, तो आप जैसी कंपनी और दूसरी और आपके जो पीयर्स हैं उन सब की कंपनीज की ऑर्डर बुक और टॉप लाइन तो मैनी फोल्ड ग्रो सकती है। इतना पोटेंशियल लगता है आपको? पहले तो धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा वैसे ही होने की संभावना है। यहाँ से हमारी जैसी कंपनियां जिनके पास बहुत सारे वैरायटी हैं प्रोडक्ट्स के, एंड जो ये पर्टिकुलर डिफेंस एंड स्पेस ये सेक्टर में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जिनको इधर काम करना एंड टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट सप्लाई करना ये बहुत सालों से आता है, उन कंपनियों को इस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारी ऑर्डर बुक को आने वाले सालों में मल्टीफोल्ड ये मिल जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा। ये आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। सर, ये बूस्ट मिलेगा आगे चल के सरकार की तरफ से, इससे आपकी अपनी निजी अगर मैं बैलेंस शीट पूछूं तो वो कितनी ग्रो हो जाएगी? मान लीजिए, क्योंकि डिफेंस के ऑर्डर एक दिन में तो बनेंगे नहीं, 1 साल भी लग जाते कि बाद ऑर्डर देते देते, तो 1-2 साल के हिसाब से मैं पूछूं तो कितनी ग्रोथ मिल जाएगी बैलेंस शीट को? अभी आप अगर लास्ट 3 साल की ऑर्डर बुक हमारी देखते जाएं तो उसमें हर साल हमारी ऑर्डर बुक पिछले साल से तकरीबन डबल रही है। सो ये ग्रोथ इससे भी ज्यादा हो सकती है, ऐसा अनुमान है। खैर, ये सब कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स हैं एंड अलग अलग डायरेक्शन से हमारे पास आएंगे, तो उसके कोई चीज जल्दी हो सकती है, कोई चीज लेट हो सकती है, लेकिन आप तकरीबन डबल से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ ईयर ऑन द ऑर्डर बुक। ओके अमित, ड्रोन्स को लेकर पीएलआई स्कीम पर आपका नजरिया मैं जानना चाह रही हूँ। पारस डिफेंस ने क्या एप्लीकेशन दर्ज की थी और कब तक फाइनल लिस्ट आने के अनुमान है? फाइनल लिस्ट कब तक आएगी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन ड्रोन स्पेस में हम लोग 3 साल से हैं एंड इस स्पेस में हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्पेस बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा उसका मायने होने वाला है, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस लेकिन सारे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, ऐसे बहुत सारे एरियाज में ड्रोन्स का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। और ये स्पेस में हम लोग इसीलिए आए हैं 3 साल पहले, और आज हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ने सही डिसीजन लिया 3 साल पहले। जो आज गवर्नमेंट से भी जो बूस्ट मिल रही है, पीएलआई स्कीम जो मिल रहा है, इससे चलते ड्रोन विल बिकम अ बिग बिग पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। अमित जी, एक चीज अब और पता करनी है। अब टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर टिपिकली क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए या तो आपको आर&डी पे खर्च बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो आप जेवीज करते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि हम 5 लाख करोड़ रुपया आगे चल के अपनी देसी कंपनियों को ही देना चाहते हैं, तो हमको क्या टेक्नोलॉजी के लिए भी जेवी करने पड़ेंगे या फिर आपकी भी कंपनी का आर&डी बढ़ेगा? इस पे मैं टिपिकली 2 अलग अलग सिनेरियो रख रहा हूँ, आर&डी बढ़ाएंगे या फिर जेवी करेंगे? हम लोग गए 4 दशकों से, दैट इज 40 ईयर्स से हम लोग डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में आर&डी करते आ रहे हैं। ये आर&डी के लिए भी अगर आप देखो तो आर&डी बजट में 25% ईयर मार्क किया गया है। तो आर&डी तो बढ़ना ही बढ़ना है। हमारे जो आर&डी के एफर्ट्स हैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिल जाएगी। इसके अलावा पारस डिफेंस हमारे पास आर&डी से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट तक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से हम लोग ऑलरेडी 8 पार्टनरशिप कर चुके हैं, और ड्रोन सेक्टर में भी काफी सारी पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी अपने देश में लाई जाए और यहाँ पे मेक इन इंडिया में हम लोग सब कुछ इंडिया में बनाए। ये दोनों तरह से पारस डिफेंस ऑलरेडी ये एरिया में है, आर&डी करने के एरिया में भी, और फॉरेन कोलैबोरेटर्स, फॉरेन ओईएम से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करने के लिए। इसके अलावा और एक चीज जो बढ़ जाएगी वो है डिफेंस आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने देश की डिफेंस में सबसे ज्यादा आर&डी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं आज
उनके वजह से अपना मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस माना जा सकता है कि आज साबुत है। वो डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्पावरमेंट मिल रही है, उनको भी बहुत बढ़ोतरी मिल रही है, और वो भी हमारे साथ एंगेज करना चाहते हैं अलग अलग लेवल पे, जिससे हम लोगों को और ज्यादा बूस्ट मिल सकती है। अमित, पारस डिफेंस की करंट ऑर्डर बुक सिचुएशन क्या है और FY23 तक का आगे आप किस तरह के फोरकास्ट देख रहे हैं? पारस डिफेंस अभी फिलहाल तो 250 और 300 के रेंज में ऑर्डर बुक हाथ में है, और जो नेगोशिएशंस में है वो भी अराउंड 300 करोड़ की ऑर्डर बुक नेगोशिएशन में है। तो आते दिनों में अपने पास 550 से 600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और अपनी कंपनी और कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच